Hello everyone and welcome back to my channel. This is a one shot revision video related to class 10th marketing and sales. तो आज हम वन शॉट रिवीजन जो वीडियो है स्पेशली वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक रिलेटेड टू यूनिट 1 राइट. इसकी डिटेल वीडियो बेटा मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दी है आप यूट्यूब चैनल पे. अगर आपने नहीं देखी है या अगर कल आपका एग्जाम और आपके पास टाइम नहीं है पूरी डिटेल वीडियो देखने का, तो आई थिंक ये वाली वीडियो भी आपका पर्पस सॉल्व करेगी एंड यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, राइट. सेकेंड थिंग, अगर आपने डिटेल देख ली है तो ये वीडियो तब भी आपके लिए यूजफुल है. क्यों? क्योंकि आप ये एक तरह से रिवीजन है. वन डे बिफोर द एग्जाम आपको फटाफट रिवाइज करना है टॉपिक. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. The unit 1 is related to sales with other functions and introduction of marketing mix basically. So marketing mix क्या है बेटा? Marketing mix is a set of controllable marketing tools or it is a combination of 4 P's. वो 4 P's कौन से हैं? First is product, price, promotion and place. ये 4 tools हैं marketing mix के. तो मार्केटिंग मिक्स जो है इन 4 पीस का कॉम्बिनेशन है. और ये जो जितने भी ये जो 4 पीस है ये एलिमेंट्स जो है या 4 पीस 4 एलिमेंट्स मतलब 4 पीस की बात हो रही है, ये आपस में रिलेटेड है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दो तरह के टाइप्स है. एक है प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स जिसमें हमारे 4 पीस है जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, राइट. सेकेंड है हमारा सर्विस मार्केटिंग मिक्स. तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स में हमारे 4 पीस तो हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दी 4 पीस we have 3 additional p's. What are those 3 additional p's? It is people, process and physical evidence. ये देखो बेटा, सर्विस मार्केटिंग मिक्स में ये 4 तो है, हमारे 4 पीस तो है प्लस 3 एडिशनल है, तो टोटल 7 पीस है सर्विस मार्केटिंग में. 3 एडिशनल कौन? 4 पीस तो यही वाले हैं ऊपर वाले, और 3 कौन से हैं? पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस. ये 3 एक्स्ट्रा है, राइट. तो इसके ऊपर भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, राइट. नाउ व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इंश्योर्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ठीक है. मार्केटिंग मिक्स जो है ये कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच है. ये क्या करता है? कंज्यूमर की नीड और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली कंज्यूमर को गुड्स देता है. तो इससे कस्टमर को क्या होता है? इट लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन. और जब कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं तो सेल्स भी बढ़ती है और प्रॉफिट भी बढ़ते हैं. ठीक है. इट मेंटेन बैलेंस अमंग एलिमेंट्स. तो ये 4 पीस जो हैं इनमें जो है दे आर इंटर रिलेटेड. दे आर, जैसे अगर आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव की, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्राइस भी इफेक्ट होगा, प्राइस बढ़ेगा, राइट. क्योंकि क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने में आपने कुछ पैसा लगाया होगा तो प्राइस भी बढ़ेगा. तो इसलिए जो एलिमेंट्स हैं ये काफी इंटर रिलेटेड है. ओके. इट हेल्प्स इन, एड्स का मतलब होता है हेल्प, in meeting varied customer needs based on their purchasing power. तो हर कस्टमर की अलग अलग नीड्स है और परचेजिंग पावर भी अलग अलग है. तो मार्केटिंग मिक्स कस्टमर को हेल्प करता है उनकी नीड्स और परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंगली उनको गुड्स प्रोवाइड करता है. इट रिफ्लेक्ट इंटरडिपेंडेंस ऑफ 4 पीस. चेंज इन वन अफेक्ट द अदर्स. ये वाला पॉइंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि एक में चेंज होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज हुआ तो प्राइस में भी चेंज होगा. Now let's start with first element, that is product. ठीक है. ओके. प्रोडक्ट क्या है? टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल सर्विस भी हो सकती है. तो प्रोडक्ट के अंदर दोनों आते हैं, गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आते हैं. तो गुड्स क्या है? टेंजिबल्स है. टेंजिबल का मतलब विच यू कैन सी, टच एंड फील.
और सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल है. यू कैन ओनली फील, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, राइट. फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. और उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. अभी डिटेल में हमें नहीं ये पढ़ना है स्टेजेस, ये आपका क्लास 12th में है. तो अगर आप 12th 11th 12th में मार्केटिंग ऑप्ट करोगे तो डिटेल में हम लोग इसको स्टडी करेंगे. तो हर प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल अलग अलग होती है और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हमें हेल्प करती है कि जो हम हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, राइट. तो अभी डिटेल में नहीं करना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि PLC दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. देन प्लेस सेकेंड एलिमेंट है. प्लेस का मतलब क्या है? प्लेस का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी. मतलब कि गुड्स को पहुंचाना राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे भी और राइट क्वांटिटी पे भी. और क्यों जरूरी है? क्योंकि why it is important element, because it determines how conveniently customer can access the product. अगर सपोज कस्टमर के घर से काफी दूर है शॉप्स और वो प्रोडक्ट को अगर उसको खरीदना है तो उसको बहुत दूर ट्रेवल करना होता है, तो इट इज नॉट कन्वीनियंट. तो इसलिए प्लेस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. वो इंश्योर करता है कि कस्टमर को गुड्स मिले कन्वीनियंटली. इट अफेक्ट द स्पीड, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी ऑल्सो. तो जो प्रोडक्ट की प्लेस से ही बेसिकली पता लगता है कि कितनी इजीली आप जो प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो, एफिशिएंटली आप प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो कस्टमर्स को. तो उसके लिए देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी हम स्टडी करेंगे, ये वाला टॉपिक, राइट. टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखिए दो है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब है कि गुड्स जो है वो डायरेक्टली हम सेल करते हैं. मैन्युफैक्चरर जो है, जो गुड्स बना रहा है, प्रोड्यूसर डायरेक्टली गुड्स सेल कर रहा है कस्टमर को, कोई मिडलमैन बीच में नहीं है. इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या जीरो डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, देयर इज नो मिडलमैन. जैसे आपके देखिए ये जैसे ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन जो भी होता है, और बाटा के जो रिटेल स्टोर्स है वो भी एग्जाम्पल है. बाटा गुड्स भी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और अपने स्टोर्स के थ्रू सेल भी करते हैं. देयर इज नो मिडलमैन. देन इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ पे मिडलमैन के थ्रू जो है गुड्स डिलीवर किए जाते हैं यहाँ, तो बीच में आ जाएगा मिडलमैन. और फिर है कस्टमर्स. अब ये मिडलमैन कोई भी हो सकते हैं, होलसेलर, एजेंट्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट. देन प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी. ओके, ये हम दोबारा आई थिंक रिपीट हो गया है. या डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं भी आपको करा ही चुकी हूँ, राइट. देन आता है आपका थर्ड एलिमेंट. प्रोडक्ट कर लिया, प्लेस कर लिया, प्राइस. प्राइस क्या है? देखो एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि प्राइस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है. प्राइस होता है वो अमाउंट जो कस्टमर पे करता है प्रोडक्ट के लिए, और कॉस्ट क्या है? ये वो अमाउंट है which is spent on making the product, right. तो ये डिफरेंस है. प्राइस जो है इट इज बेस्ड ऑन परसीव वैल्यू टू द कस्टमर. देखो कोई भी प्राइस हाई है या लो है वो डिपेंड करता है कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की क्या वैल्यू. अगर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट इज वेरी मच वैल्यूएबल तो even high he will not mind paying higher price. So it all depends, right. Okay, अब प्राइस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या परसेप्शन है प्रोडक्ट के लिए. अगर प्रोडक्ट वैल्यूएबल है तो वो हाई प्राइस भी दे देगा. अगर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं है तो वो हाई प्राइस नहीं देगा. फिर कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं,
ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कॉम्पिटिटर सपोज एक पेन का ₹15 चार्ज कर रहे हैं, तो आप ₹20 अगर चार्ज करते हो तो नो बडी विल कम टू यू, दे विल गो टू योर कॉम्पिटिटर। तो इसलिए आपको प्राइस सेट करते हुए कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं वो बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। फिर प्राइस को सेट करते हुए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कितना कॉस्ट पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग प्रमोशन में। जैसे कॉस्ट अगर आपने बनाया पेन, उसकी कॉस्ट है 10, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने में ₹2, फिर मार्केट प्रमोशन करने में 1, तो टोटल कॉस्ट आपकी ये पड़ गई 18। अगर आप प्राइस रखते हो सिर्फ 16 ये सोच के कि बनाने में तो आपकी कॉस्ट 15 लगी है और आप सेल 16 का कर रहे हो, तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज आपको डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, प्रमोशन की कॉस्ट भी ध्यान में रखनी चाहिए, राइट? ओके, अब ये पॉपुलर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा एक पेपर में, राइट? सो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है कि प्राइस कैसे सेट होता है? कुछ आपने कॉस्ट जो आपकी लगी है वो उसमें आप जो क्या करते हो, मार्कअप परसेंटेज ऐड करते हो। जैसे कॉस्ट लगी ₹100 और इस पे आपने मार्कअप परसेंट मतलब कुछ एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट ऐड किया, तो कितना हो गया ये 100, देन 25% ऑफ 100, तो ये तो आपका हो जाएगा 125, आपका प्राइस आ गया। आर बेस्ड प्राइस, यहाँ पे प्राइस सेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे आप ट्यूशन कोचिंग क्लासेस के लिए जाते हैं तो वहाँ पे देर आर टू वेज। एक तो होता है ₹500 पर आवर, एक होता है कि आप मंथली देते हो। तो आर बेस्ड प्राइसेस, आर के बेसिस में प्राइसेस सेट होता है। पेनिट्रेशन में क्या होता है, कोई भी आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो तो आप उसको लॉन्च करते हो एट अ लो प्राइस टू अट्रैक्ट द कस्टमर, दैट इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। बाद में जैसे आपने धीरे धीरे मार्केट कैप्चर की, कस्टमर आने लग गए, तो स्लोली आप प्राइस इंक्रीज करते हो, बट इनिशियली शुरू में जब लॉन्च करते हो प्रोडक्ट को तो इट इज लॉन्च्ड एट लो प्राइस। स्किमिंग इज ऑपोजिट ऑफ पेनिट्रेशन, इसमें प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है एट अ हाई प्राइस। जैसे एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं, दे लॉन्च द प्रोडक्ट एट वेरी हाई प्राइस। फिर है प्रीमियम प्राइसिंग, चार्जिंग अ हाई प्राइस फॉर लग्जरी और हाई स्टेटस प्रोडक्ट्स। जैसे आपने देखा है मनीष मल्होत्रा के जो डिजाइनर कॉस्ट्यूम्स हैं, ठीक है, वो बहुत हाई प्राइस पे अवेलेबल है बिकॉज दे आर डिजाइनर वन, ठीक है, हाई स्टेटस है प्रोडक्ट्स का, सो दे फॉलो द प्रीमियम प्राइसिंग, राइट? And this is the fourth element of marketing mix, promotion. Promotion is an element of marketing communication. Promotion का मतलब क्या होता है? Promotion का मेन पर्पस होता है इन्फॉर्म करना कस्टमर्स को कि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उनको परसुएट करना, इन्फ्लुएंस करना कि वो प्रोडक्ट को खरीदें, और परसुएट इन्फ्लुएंस अभी मैंने आपको बताया ही है, तो मेन है इन्फॉर्म करना, परसुएट करना और इन्फ्लुएंस करना। अच्छा, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वेदर promotion is equal to marketing? No, promotion is not equal to marketing. Why? Marketing is a broad term जिसके अंदर प्रमोशन एक एलिमेंट ही है, उसका पार्ट ही है। मार्केटिंग के अंदर ये 4 एलिमेंट्स आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रमोशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, राइट? मार्केटिंग कवर्स ऑल एवरीथिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये एक 1 मार्कर आ सकता है। देन व्हाट आर द टूल्स ऑफ प्रमोशन? प्रमोशन के भी टूल्स है। फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? नॉन पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता एडवर्टाइजर के बीच में, है ना, और बायर के बीच में, तो इसलिए नॉन पर्सनल है, और जो भी एडवर्टाइज कराता है वो पैसे देता है, इट इज अ देयरफॉर इन पेड फॉर्म। तो कैसे एडवर्टाइजिंग करते हैं? टीवी के थ्रू, रेडियो, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स एक्सेट्रा। और एम क्या होता है? लार्ज ऑडियंस को कैप्चर करना। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं।
राइट, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, डिस्काउंट कूपन्स दे दिए, स्पेशल ऑफर्स दे दिए कस्टमर को, जैसे हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा 20% क्वांटिटी, लॉयल्टी कार्ड एक्सेट्रा। थर्ड इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में कंपनी क्या करती है, अपनी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करती है लोगों के आगे कि आई एम डूइंग दिस फॉर द सोसाइटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें हर ऑर्गेनाइजेशन को, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट तो अर्न करती है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना होता है। जैसे क्लासमेट्स के रजिस्टर्स है, उसमें पीछे लिखा होता है कि 1 रुपी इज फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। तो दे आर, जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें से 1 रुपए हर रजिस्टर में से वो डोनेट करते हैं। तो कंपनी जो है एक अपनी अच्छी इमेज बनाती है ताकि दे कैन एंजॉय द गुडविल, राइट। और ये कैसे कंपनी बताती है कि मैं वो क्या क्या अच्छे काम कर रही है, सोसाइटी को कैसे अवेयर करती है, कैसे थ्रू वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट मेल और डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इसमें 1-to-1 कम्युनिकेशन है, ईमेल के थ्रू भी होता है, फोन कॉल्स के थ्रू भी होता है। तो इसमें मार्केटिंग कैसे की जाती है, थ्रू ईमेल, थ्रू फोन कॉल्स। पर्सनल सेलिंग का मतलब है फेस टू फेस और टेलीफोनिक सेलिंग। सो सेल्स पर्सन जो है डायरेक्टली कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है टू बाय द प्रोडक्ट। और कब यूजफुल है पर्सनल सेलिंग, फॉर कॉम्प्लेक्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जो बहुत एक्सपेंसिव और टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है कि सेल्स पर्सन एक बारी उसको यूज करके बताए, प्रोडक्ट की डेमो दे, तो उसके लिए पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए। देन इंटरनेट मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रमोशन, इसमें हम गुड्स को प्रमोट करते हैं थ्रू दी वेब एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट। जैसे गूगल एड्स हो गई, वीडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। सो एक बस जिस्ट में दे रही हूँ कि मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है बेटा, ये प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स की बात कर रही हूँ। और सर्विस मार्केटिंग मिक्स में ये 4 तो है ही, साथ में 3 एक्स्ट्रा है। वो कौन से हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। सो इसको रिवाइज करिए, आप अभी इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं, तो आई थिंक आप पेपर में इसको बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन और इसमें से आता है कि जैसे मैंने आपको बताया, इसमें देखो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं, कॉस्ट प्लस के मेन पेनिट्रेशन वो आप तैयार कर लेना, प्रमोशनल टूल कौन कौन से हैं, एडवर्टाइजिंग है ना, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, तो ये आपको करना है। प्लेस में आपको डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, तो बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, इसको आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो यू बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।